महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। ये कोई राजनीतिक घटनाक्रम नहीं, बल्कि एक राजनेता की असामयिक मौत की वजह से हुआ। बारामती में हुए विमान हादसे में अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे और इस दुर्घटना के बाद अंतिम संस्कार के लिए लाखों की संख्या में एनसीपी और अजीत पवार के चाहने वाले वहां पर एकत्रित हुए। दरअसल विद्या प्रतिष्ठान में अजीत पवार का नम आंखों से अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों की मौजूदगी में राजनीतिक रूप से उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगियों के रूप में बात करें तो देश के गृहमंत्री अमित शाह, उनके साथ उनके कैबिनेट के सहयोगी नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी चेहरे, चाहे वो राजनीतिक रूप से विरोधी ही क्यों ना रहे हों, वे सभी यहाँ पहुँचे थे। हालांकि इस दुर्घटना के बाद जो उनके चाहने वाले हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वे अपना दुख कम नहीं कर पा रहे और भारी गम में हैं। आंसुओं का तो सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बेहद दुखद हादसा और दुखद स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। और अंतिम घड़ी में उनके दर्शन करने के लिए जब लोग पहुँचे और अंतिम विदाई देने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पूरे औपचारिक तरीके से। जो एक राजकीय पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अंतिम विदाई दी जाती है, वो सभी नियम यहाँ पर निभाए गए। और उसके बाद अगर आप तस्वीरें देखें तो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए। जो ग्राउंड में दिख रहे लोग हैं विद्या प्रतिष्ठान की ग्राउंड में, वहाँ तो ये भीड़ है ही, उससे पीछे भी रोड पर, सड़कों पर बहुत दूर तक लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और बहुत सारे लोग अंतिम संस्कार होने के दौरान रास्ते में ही हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाए थे। बारामती का राजा कहा जाता था अजीत पवार को। इस चाचा भतीजे की जोड़ी ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक छत्र राज भी किया, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि चाचा और भतीजे अलग हो गए। वो राजनीतिक मतभेद थे, लेकिन परिवार में वही प्रेम, वही सौहार्द आज भी है। सुप्रिया सुले, जो उनकी बहन, उनके निधन की खबर सुनने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाई थी। वो तस्वीरें भी गमज़दा कर देने वाली, गमगीन कर देने वाली तस्वीरें थी। और बारामती में हुए विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ये मौका इस तरह की बातचीत करने का है या नहीं है, ये चर्चा वहाँ पर इस तरह की हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो कुछ साफ साफ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो क्योंकि एक राजनेता थे, एक ऐसे पद पर थे, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए ये सवाल करना ज़रूरी हो जाता है कि अजीत पवार के जाने के बाद अजीत पवार की एनसीपी या उनके गुट के विधायक, सांसद और विधान पार्षद क्या अनिश्चितता के शिकार हो रहे हैं? बिना उनके नेतृत्व के ये नेता एकजुट रहेंगे, नया नेता चुनेंगे, शरद पवार के पास वापस लौटेंगे? ये सभी सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। अजीत पवार का गुट, जिसके पास पार्टी का आधिकारिक लोगो यानी चिन्ह भी है और महाराष्ट्र की मौजूदा फडणवीस सरकार का वो हिस्सा भी रहे हैं, अजीत पवार का निधन उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए हुआ है। और ऐसे में उनके जाने से महाराष्ट्र की सत्ता और विपक्षी समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। अजीत पवार जिस काम के लिए प्लेन से जा रहे थे, वो जिला परिषद का चुनाव प्रचार था। महाराष्ट्र में एनसीपी 12 जिला परिषदों में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है और कई जगह तो शरद पवार की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर ही चुनावी मैदान में है। और इसके बाद सवाल यह है कि क्या एनसीपी के दोनों धड़े एक हो गए हैं? क्या आगे बढ़ने से पहले अजीत पवार के परिवार को समझे तो अजीत पवार के जो दो बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार, जो कि वहाँ अंतिम संस्कार में दिखाई भी दिए थे, नम आंखों के साथ अपने पिता को उन्होंने विदाई दी। और 2019 में मालवण से लोकसभा का चुनाव लड़कर हारे, जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हरा चुकी हैं और अब सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार का बाकी परिवार, जो 2023 में एनसीपी के बंटवारे में बट जरूर गया था, लेकिन वो राजनीतिक परिवार था। असल परिवार वो भी राजनीति से ही जुड़ा हुआ है। राजनीतिक रूप से सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ते जरूर दिखते हैं, लेकिन अंदर खाने ये सब एक ही हैं, ऐसा परिवार की तरफ से बार बार कहा गया। सामाजिक तौर पर परिवार एकजुट रहा है। पहला, एनसीपी एक हो जाए और दूसरा, एनडीए का हिस्सा बन जाए। सांसदों की संख्या के अनुसार 2 मंत्री पद मिलेंगे और महाराष्ट्र में सत्ता में भागीदारी रहेगी। ये कुछ आशंकाएं या कयास अभी लगाए जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच शरद पवार को हामी भरना जरूरी है। अपने भतीजे के प्रेम में हो सकता है वो ऐसा कर भी दे,
लेकिन अजीत पवार वाली एनसीपी का नेतृत्व सुनेत्रा पवार और प्रफुल्ल पटेल मिलकर करें, पार्थ पवार अपनी मां की मदद करें महाराष्ट्र में, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। बहरहाल आशंकाएं, संभावनाएं यहां पर दोनों ही तरह की बनी हुई हैं। फिलहाल महाराष्ट्र गमगीन है, गमज़दा, और भारतीय राजनीति में भी आज शोक का दिन है।